हेलो स्टूडेंट, डायमंड पॉइंट कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के 3 नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 4 नंबर करेंगे। जितना हम लोगों ने मन से जितने सारे क्वेश्चनों को पढ़ा है उतने ही मन से इनको भी करना है। वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके बच्चे घबराते हैं, तो हमें एकदम नहीं घबराना, एकदम मन से ही वैसे ही पढ़ना जैसे हम आगे पढ़ें। और आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और एकदम अच्छे से समझते हैं और उनको करते हैं। तो बेटा क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस covered for a distance of 10 km the charge paid is 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? में तो क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या है क्वेश्चन। अब हम आपको इसको समझाते हैं एकदम प्यार से। जाते हो मॉल, तो मॉल में जो बैग की कीमत होती है वो कितनी रहती है? 5 रुपए। मतलब अगर आप मॉल गए तो आपको 5 रुपए बैग का तो देना ही पड़ेगा, मतलब 5 रुपए तो बैग का देना पड़ेगा। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, फिक्स है। मतलब क्या है, फिक्स है ना कि 5 रुपए तो देना ही पड़ेगा बैग का। लेकिन जो आपने कपड़े जो भी खरीदा उसका क्या होता है, अलग से काउंट होता है। ये बात समझ में आई? मतलब 250 रुपए कोई चीज ली, समझ में आया? नहीं समझ में आया भी। जैसे मान लो इस टाइम पे चल रहा है ये, अरे तुम लोग स्विगी जोमेटो करते हो, उसमें हम लोगों का जो डिलीवरी चार्ज होता है वो तो क्या होता है, फिक्स होता है ना। फिक्स डिलीवरी चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई इतने रुपए डिलीवरी चार्ज तो लगना है, तो लगना है। तो मान लो अगर मान लो डिलीवरी चार्ज है 25 रुपीज। अब जो आप सामान ऑर्डर करोगे, क्या करोगे, सामान ऑर्डर करोगे तो उसका चार्ज अलग से। जैसे मान लो जितने का भी सामान ऑर्डर किए 562 का, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि टोटल हमारे कितने रुपीज का हुआ। तो इसी तरह इसमें बोल रहा है कि जो बड़े बड़े शहरों में होता है और उसमें क्या होता है कि अगर आप टैक्सी में बैठे बस, तो उसका आपको फिक्स चार्ज होता है। जैसे मान लो फिक्स चार्ज हो गया 10 रुपए आपको देना ही है। ठीक, ये मतलब अगर आप टैक्सी में बैठे तो आप जो जितना चलो उतना देना ही पड़ेगा। लेकिन आगे क्या, आगे क्या, जो आपने सामान ऑर्डर, मतलब जितने किलोमीटर आप चले, क्या हुआ, जितने किलोमीटर आप चले, जैसे मान लो 5 किलोमीटर चले तो 5 × 10, 1 किलोमीटर कितना है, 10। बात समझ में आई? तो जब इन दोनों का जो हम सम करेंगे वही तो हमारा टोटल रुपीज होगा 60। तो चलो बस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो चलिए हम समझाते हैं आगे और करते हैं। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आगे समझते हैं और आप कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं। तो इसमें क्या बोला, इसमें अब हम लिखेंगे फिक्स चार्ज क्या है। मतलब क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज क्या, फिक्स चार्ज मान लेते हैं हमारा जो फिक्स चार्ज है वो हमें दिया तो है नहीं कितना है, तो हम मान लेते हैं हमारा फिक्स चार्ज क्या है, x। और रनिंग चार्ज मतलब हमें कितना देना होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रनिंग चार्ज। ठीक है, रनिंग चार्ज कितना है, y। अब कैसे चलते हैं हम लोग, पर किलोमीटर। क्लियर है, इतना समझ में आया? ये तो हमारा फिक्स चार्ज हो गया कि हमको 10 रुपए लेना ही है, 10 मतलब x। ठीक, फिर हम रनिंग कितना चल रहे हैं तो वो क्या हो गया, y हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मतलब कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, वो 10 किलोमीटर कवर करते हैं कितने रुपए में, 105 रुपए देके। तो हमारा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा फिक्स चार्ज तो x था भाई, x था। अब जो कवर कर रहे हैं मतलब किसमें कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, मतलब ये रनिंग में ही तो कर रहे होंगे ना, प्लस 10 किलोमीटर किसमें, y में। y कोई होगा नंबर, कितने में, कितना रुपए देते हैं, 105 रुपए। क्लियर है, मतलब फिक्स चार्ज हो गया 10 किलोमीटर, जो हमने बोला कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं y फिक्स रनिंग में
और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, टोटल कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, 105 रुपए देना पड़ रहा है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा इक्वेशन, ये तो हम मान लेंगे कि हमारा क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रहा है, कह रहा है, क्या बोला, कह रहा है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो इसका भी फिक्स चार्ज कितना है, x 15 किलोमीटर, y इसका क्या, कितना पेड कर रहे हैं लोग, क्लियर है, आ गया होगा 155। ठीक, चलो अब ऐसे करते हैं और फिर हम आपके क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। अब आप बोलोगे मैम जब इतना कर लिया तो आगे का तो हमें आता ही है। देखो बेटा, अब इसको आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको आप किससे सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको आता है, और इसको हम क्या कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, एक नंबर को इधर रखते हैं और सारे के लिए x 155 155 माइनस का 15y, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये आप बोलोगे मैम ये हो जाएगा इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 आ गया तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 155 माइनस का 15y। बच्चों देखो, उन बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसमें एकदम बच्चों जैसे समझाए हैं। अब इसको करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे वो पिछला वीडियो जरूर देखे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 155 माइनस का 15y किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो आइए करते हैं, x प्लस 10y 105, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। x के हम क्या रखेंगे, 155 माइनस का 15y प्लस 10y, हाँ 10y इक्वल 105। क्लियर है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये नंबर है, नंबर एक साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में, इक्वल किधर जाएगा माइनस में, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 है और 10 है, तो 15 से 10 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 5y आएगा। पूछो कि मैम क्यों माइनस का 5y आएगा, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा। ठीक, चलो इक्वल 105 माइनस का 155 माइनस का 5y इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 155 से 105 जाएगा कितना आएगा, 5 से 5 गया 0, और 5 से 0 गया 5। तो बेटा इतना समझ में आ गया। अब ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि नंबर जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। ठीक, फिर y इक्वल टू माइनस का 50 अपॉन में माइनस का y, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे मैम 10 आ गया। चलो जब 10 आ गया तो इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों आओ, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर क्या 10, किसे पुट करना है, इक्वेशन 3 में। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम 3 में इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना बच्चों हमारे लिए आसान हो जाता है। तो x इक्वल टू 155 माइनस का 15y। अब बेटा जहां पे y लिखा है वहां पे क्या रख देंगे 10। x इक्वल टू 155 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर 155 माइनस का 150। तो बच्चों जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 गया, वो 5 से 0 गया
5, और 5 से 5 गया 0 0, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। आप लोग को समझ में आया कुछ कि नहीं, कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो कितने रुपए है, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए। मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ बस रहे हो तो आपको 5 रुपए उसका पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप थोड़ी दूर तक मतलब चाहे इतना ही चलो, समझ में आया। और रनिंग चार्ज कितना है, रनिंग चार्ज है हमारा 10 किलोमीटर आवर, ठीक 10 रुपीज, मतलब कितना है रनिंग चार्ज 10 रुपीज। मतलब अगर आप चले तो पर किलोमीटर में, हर पर किलोमीटर में आपको कितना देना पड़ेगा 10 रुपीज देना पड़ेगा, समझ में आया। तो बेटा अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे देखो ये बोला था हाउ मच डज अ पर्सन हैव पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या x प्लस कितना कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर y, 25 किलोमीटर y, समझ में आया। मतलब वो कितना चला 25 किलोमीटर चला। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब उसने पूछा है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर वो 25 किलोमीटर चल रहा है तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा उसको। तो हमारा रनिंग वो जो फिक्स प्राइस है वो तो क्या है 5, तो उसको 5 रख दिए प्लस 25। अब बच्चों जो रनिंग चार्ज है वो हमारा क्या आया था 10 मल्टीप्लाई 10, समझ में आया। 5 2 5 0, फिर इसको ऐड कर देंगे 255। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो हाँ उठाओ बोलो, नो मैम नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ तो उठा तो बोल नहीं सकते तो आप कमेंट में लिख के बोलिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया लो। अच्छा कुछ बच्चों को इधर से नहीं दिखता, अब आ रहा है, ओके डन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन बिकम्स 9/11 इफ 2 is add to both the numerator and denominator. If 3 is add to both the numerator and denominator is 5/6. Find the fraction. तो बच्चा बहुत आसान है, थोड़ा सा हम अपने समझा सकते हैं, मतलब समझा दे रहे। एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 2 ऐड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। एक फ्रैक्शन बनता है किसमें है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर भी हो और न्यूमिनेटर भी हो, वो हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है। तो उसमें कह रहा है कि हम 2 न्यूमिनेटर में ऐड करते हैं 2 डिनोमिनेटर में, तो एक फ्रैक्शन बनता है हमारा 9/11। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बताएगा, कह रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन में बनता है आके वो बनता है 5/6। तो बोलता है आखिर हमारा वो फ्रैक्शन है क्या, तो करते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन, या तो लिख लो सीधे ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग लिख लो, लेकिन ऐसे करते हैं। लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है हमारा x और y, फ्रैक्शन ही हमारा यही है। और अब पूछोगे मैम न्यूमिनेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है, तो बच्चों जिनको नहीं पता है ऊपर वाले नंबर्स को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर्स को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है सारी चीजें। चलो अब बच्चों बोल रहा है अ फ्रैक्शन कम्स 9/11, कह रहा एक फ्रैक्शन, देखो जैसा बोलेगा एक फ्रैक्शन मतलब ये हमारा फ्रैक्शन है, तो कह रहा है कि वो बनता है, किससे बनता है, जब हम 2 इज ऐड, मतलब दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम इसमें 2 क्या कर देते हैं दोनों में ऐड, तो हमारा क्या फ्रैक्शन बनता है 9/11। इतनी बात समझ में आई, आ गया। अब बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसका क्या कर जाएगा, ये आप लोग को आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
आता है ना, सारे बच्चों को आता होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 11x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल, भाई इसका मल्टीप्लाई के साथ 9y प्लस का 2। अभी ये इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं, आधा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मत परेशान हो। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई 11x, इसका अंदर मल्टीप्लाई एक बार x के साथ एक बार 2 के साथ, 2 का 11 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, 11 2 जा 22, 9y, 9 2 जा 18, ऐसे कराते हैं, एक बार बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, तो ये क्वेश्चन में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कराते हैं और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। क्लियर है? 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलो तो बेटा इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22। क्लियर है भाई? ये प्लस में, इक्वल किधर जाएगा माइनस में, 22 किस में प्लस में, इक्वल किधर जाएगा माइनस में। तो इसको तो वैसे लिखे रहेंगे 11x माइनस का 9y, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 से 8 जाएगा, कितना आएगा 4, माइनस का नंबर आएगा क्योंकि नंबर माइनस का साइन बड़ा है, 22 बड़ा है 18 छोटा है, इसलिए क्या माइनस का आएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। अब बेटा आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक तो अभी हमारा सॉल्व हुआ है, यहां तक ठीक। ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो चलो ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। इसमें क्या कर रहा है कि 3 3 दोनों में ऐड कर दीजिए, तो हमने ऐड कर दिया। फिर हमारा क्या बन जाता है, बिकम्स, क्या बन जाता है 5/6। कितना हो जाता है बच्चों 5/6। तो आप पूछोगे मैम सेम टू सेम इसको भी पूरा सॉल्व कर लेंगे, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6x प्लस का 3, इसका मल्टीप्लाई इसका इक्वल 5y प्लस का 3। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा 6x, 6 3 जा 18, 5y, 5 3 जा 15। क्लियर है? आ रहा है? चलो फिर बच्चों क्या बेटा क्या करेंगे, नंबर एक साइड, 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18। क्लियर है? तो बच्चों देखते हैं, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ लिख दें 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 से 18 से 15 जाए कितना आएगा 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब तो आप लोग को क्लियर होगा क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है, 18 बड़ा है 15 छोटा है, 18 के आगे माइनस लगा इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब बेटा इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, इस बार हम लोग 3 इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे 6x 5 पर क्या है माइनस का है, इक्वल किधर जाएगा प्लस का, x बराबर माइनस का 3 प्लस 5, 6 किस में है मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर जाएगा डिवाइड, इक्वेशन 2। अब आ रहा होगा इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक, चलो कर ही लिए होंगे। अब इसके बाद आगे तो आप लोग को आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे कि मैम इसके बाद तो आता ही है, अब इक्वेशन 2 निकल आई है, तो इसमें क्या कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना है, x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन में 6, किस में पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो बेटा लिखते हैं, क्या लिखेंगे 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर है?
अब जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, -3 प्लस 5y अपॉन में 6 माइनस का 9y इक्वल टू -4। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो 11 3 जा 33, फिर 11 5 जा 55, 55y क्लियर है, फिर अपॉन में 6। ठीक, फिर माइनस का 9y, माइनस का 9y इक्वल टू -4 क्लियर। अब इसको पूरा सॉल्व कर डालते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है हमारा, इसको हम वैसे ही लिखेंगे 33 प्लस 55y क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो या एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा आ गया 6, 1 6 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे 9y मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -4, तो -33 प्लस 55y, 9 6 जा 56, 54, 9 6 जा 54y अपॉन में 6 इक्वल टू -4। अब बच्चों अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो इक्वल की उधर किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। तो -33 प्लस 5y 55y -54y इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 6 क्लियर है, आ रहा है, देख लो एक बार। चलो तो बेटा इसको -33 इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बताओ अगर 55 से 54 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 1y, फिर ये क्या है, फिर इसको मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ 33 क्या है, माइनस का है, तो इक्वल के उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस का 22 प्लस का 33। अब बच्चों इसको माइनस कर देते हैं, 13 से 4 जाएगा कितना आएगा, 9, इससे कैरी ले लेंगे, 13 से 4 जाएगा 9, तो y की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आ गई, 9 क्लियर है, आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं। ठीक, आया। बस बच्चों अब क्या करना है, अब हमको y की वैल्यू अब बेटा क्या करना है, जो हमारी y की वैल्यू आ गई है उसको किस में पुट कर देंगे, आप बोलोगे मैम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 9 किस में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। अच्छा समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। चलो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या लिखा है, x बराबर -3 प्लस 5y अपॉन में 6। x इक्वल टू जहां पे y दिया है वहां पे क्या पुट करना है बच्चों, 9। तो यहाँ पे -3 प्लस 5 y क्या लिखा है, y जगह क्या लिख देंगे, 9 अपॉन में 6। x इक्वल टू -3, 9 5 जा 45 अपॉन में 6। x इक्वल टू, अब बताओ 40 - 3 करो कितना आएगा, 42 अपॉन में 6। अब 6 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 7 बार में। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ये तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो हमारा क्या था, x अपॉन में y। x की वैल्यू हमारी क्या आई, 7 और y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, 7 अपॉन में 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे क्वेश्चन करते हैं।
आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, एकदम प्यार से समझिए, बहुत ईजी है। बस वो दिख रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन मतलब दिख रहा है कि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन गया, लेकिन इतना लॉन्ग है नहीं, बहुत ईजी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए। दिख रहा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको पढ़ते हैं बच्चों। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जैकॉब है और उसका क्या है, बेटा है। तो क्या बोल रहा है, 5 साल बाद जैकॉब की जो एज है उसके बेटे की एज की कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है बच्चों, 3 गुना हो जाती है, मतलब 3 टाइम्स हो जाती है। और 5 साल पहले जैकॉब की जो एज है उसके बेटे की एज की कितनी होती है, 7 टाइम्स हो जाती है। थोड़ा समझ में आया? और जब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन तो उसको समझ में और अच्छे से आएगा। तो चलिए बेटा लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे, लेट करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, लेट जैकॉब प्रेजेंट एज। तो जैकॉब की प्रेजेंट एज क्या मान ले बच्चों, x मान ले रहे हैं, x। ओके, फिर जैकॉब के और उसके क्या बेटे की ओर सीधे लिख लेते हैं, हिज सन, सन की प्रेजेंट एज, इसको बच्चों क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखते हैं, इतना तो हमने कर लिया, ये तो एकदम नॉर्मल बात थी। अब होता है मेन क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 5 year hence। hence मीन्स बच्चों क्या होता है, बाद। hence मीन्स बाद। hence मीन्स क्या होता है बच्चों, hence बाद। जब भी हमारा hence आ जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। एगो में क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि आगे एगो दिया है, एगो में क्या करते हैं हम लोग, एगो मीन्स क्या होता है पहले, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक, ये तो हमारी एक ट्रिक हो गई, आगे हम समझाते हैं क्यों करेंगे क्यों नहीं करेंगे। हेंस में क्या करेंगे, प्लस। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो ऐसे कर सकते हैं। हेंस में हमेशा क्या करते हैं, प्लस। एगो में क्या करते हैं, माइनस। चलो, तो बेटा क्या बोला, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son। ठीक है, इतना पहले करते। 5 years hence, तो क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये, ठीक, जैकॉब हो गया और उसके बेटे कर रहा है 5 साल बाद। क्या बोला है, 5 साल बाद। तो भाई प्लस ही तो करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा 5 साल बाद। जैसे तुम्ही को बोलते हैं कि मान लो अभी तुम लोग 15 ईयर्स के हो, ठीक है, तो अभी हम बोलते 5 साल बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे बेटा, तो आप क्या बोलोगे, 5 प्लस कर दो कि कितने के हो जाओगे, 20 के। तुम लोग क्या बोलोगे, मैम मैं 5 साल बाद 20 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो बात समझ में आई कि हम लोगों ने मतलब हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 दोनों में, क्योंकि दोनों की एज तो भाई 5 साल बाद अलग अलग होगी। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एज ऑफ जैकॉब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो क्या कह रहा है कि जो जैकॉब है उसके बच्चे की एज कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितनी होती है, 3 टाइम्स। अब देखो, अब आप लोग कंफ्यूज होते हो, आप लोग बच्चों कंफ्यूज होते हो कि मैम हमको ये कैसे पता चलेगा कि 3 टाइम्स किसका करना है। भाई हम जैकॉब का भी तो कर सकते थे ना। तो बच्चों देखो, हमने इसके पहले भी आप लोगों को समझाया है, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब किसके लिए बोल रहा है, 3 टाइम्स, जिसका बोलेगा 3 टाइम्स। देखो 3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सन, सन क्या है हमारा वाई, यही तो करोगे ना, क्लियर है। जिस जैसे बोलेगा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन,
क्लियर आ रहा है? ओके तो बच्चों कितना क्लियर है? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15, फिर x इक्वल टू इधर प्लस में इक्वल के उधर माइनस में जाएगा 3y प्लस 15 माइनस का 5, x इक्वल टू 3y, अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 10, भाई 15 से 5 जाएगा कितना आएगा? 10। इसको हम क्या समझ कर लेते हैं? ये हमारी क्या है? इक्वेशन 1 है। अब बेटा आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 5 years एगो, एगो मैंने बता दिया, कर रहा है कि अब इसका बताते हैं। जैसे मान लो तुम लोग अभी 15 ईयर्स के हो, मैंने पहले बताया अगर मान लो आप 15 ईयर्स के हो तो हम बोलेंगे आप बेटा 5 साल पहले कितनी एज थी? 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी? तो आप बोलोगे कि मैम 5 साल पहले हम 10 साल के थे। कितने थे? 10 ईयर्स के थे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 10। क्लियर है? आया समझ में? तीसरे तरह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कर रहा है 5 years ago Jacob's age and Jacob's age was 7 times that of his son। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि x इक्वल y। यहाँ पे किसकी बात थी? हेंस था। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? एगो, एगो में क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया ना? माइनस क्यों करेंगे? किसी बच्चे को दिक्कत? फिर देखते हैं। फिर क्या बोल दिया? जैकॉब, जैकॉब मतलब x, वॉच मतलब इज, वॉच कुछ भी आ जाए उसको क्या मान लेंगे? इक्वल। फिर 7, 7 टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। फिर हिज सन क्या आ गया? y। क्लियर? किस में क्या करेंगे ये तो तुम लोग बता रहे हैं। चलो आ गया होगा, अब आगे करते हैं। तो किस में करेंगे? 7 टाइम्स। अब बच्चा इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? x माइनस का 5, 7y, 7 5 35। ठीक, फिर x इधर माइनस में इक्वल के उधर जाएगा प्लस में 7y माइनस का 35 प्लस का 5। तो बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 75 और 35 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। अब बेटा 30 सिंबल किस चीज का लगेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन 2। अब बस हम लोग सीधे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7y माइनस का 30। अब बेटा आप लोग का किसमें पुट करना है? इक्वेशन 1 में। तो बेटा आप लोग इस चीज के लिए मत परेशान होना कि मैम इक्वेशन 2 ही क्यों उसमें पुट करेंगे, आप इक्वेशन 1 भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x इक्वल टू 3y प्लस का 10। अभी इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 7y, x या क्या लिखेंगे? 7y माइनस का 30 इक्वल टू 3y प्लस का 10। नंबर एक तरफ और y वाले नंबर एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? 7y माइनस का 3y इक्वल टू 10 प्लस का 30। तो क्या आ जाएगा बेटा? 7 से 3 जाए कितना आएगा? 4, 4y इक्वल टू 40। भाई 10 और 30 ऐड करेंगे कितना आएगा? 40। तो y इक्वल टू 40 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10 आ गई। और जब y की वैल्यू 10 आ गई तो हमको x की वैल्यू और निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे? इसमें सेम करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ
y बराबर 10 किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखा है बेटा, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x बराबर 3y प्लस का 10। इसको आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट करते थे, सेम आंसर आएगा। ये मत सोचना कि मैम उसी में क्यों, आप इसको इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे। चलो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 10, x बराबर 30 क्योंकि 10 3 10 जा 30 प्लस का 10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40। भाई 30 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो बेटा देखो अब क्या बोला, दे आर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है कि जो जैकब है उसकी एज क्या है 40 इयर्स का है, और जो उसका बेटा है हिज सन कितने का है, उसका बेटा जो है कितने का है, कितने का है 10 इयर्स का है। क्लियर है, आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।